क्या आपको पता है ये जो ग्रैनी 3 में ग्रैनी और ग्रैंडपा का घर है ये इनके पास कैसे आया। और ग्रैनी चैप्टर 2 और ग्रैनी चैप्टर 1 में इन दोनों के घर बिल्कुल ही अलग थे। सो ये घर का फिर राज क्या है, ये घर इन दोनों के पास कैसे आया। और काफी लोगों को इस घर का राज बिल्कुल भी नहीं पता। एंड कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ग्रैंडपा की लॉटरी लगी थी तो तब उनके पास ये इतना बड़ा घर आ गया। तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो आज मैं आपको पूरा रिलेशन बताऊंगा स्लेंड्रीना और ग्रैनी ग्रैंडपा का। और वो स्लेंडर मैन होता है और वो जो एक बुढ़िया होती है जिसका नाम एंजेलिन होता है, उनका इन सबसे लेना देना क्या है। सो लेट्स बिगिन। तो पहले ग्रैनी भी हम सबकी तरह एक इंसान हुआ करते थी और जो हमारे ग्रैंडपा हैं वो भी हम सबकी तरह एक इंसान हुआ करते थे। एंड फिर इन दोनों मतलब जो हमारे ग्रैनी और ग्रैंडपा होते हैं इनके साथ ऐसा क्या घटना घटती है जिससे दोनों ज़ॉम्बी मतलब भूत बन जाते हैं। दरअसल इनकी एक पोती होती है जिसका नाम होता है स्लेंड्रीना, जिसे आप ग्रैनी 3 और ग्रैनी चैप्टर 1 में भी देख चुके हो। तो जो ग्रैनी की पोती होती है स्लेंड्रीना वो रखती है काले जादू पर बहुत ही ज्यादा यकीन और उसके पास एक काले जादू की किताब होती है जिससे वो अपने काले जादू के रिचुअल्स जो है करते रहती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्लेंड्रीना रखती है काले जादू पर बहुत ही ज्यादा यकीन, तो वो अपनी बेटी की जो है बलि चढ़ा देती है कुछ डेविल पावर पाने के लिए। और फिर अपनी बेटी की बलि चढ़ाने के बाद स्लेंड्रीना को काफी सारी काली ताकतें मिल जाती है, मतलब जो होती है जादुई ताकतें वो मिल जाती है स्लेंड्रीना को शैतान से। और फिर जो है इसके कारण जो है स्लेंड्रीना बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और फिर कई सारी जादुई ताकतें आने के बाद जो है स्लेंड्रीना एक डेविल की तरह हो जाती है, मतलब उसकी सोच जो ऐसी हो जाती है। एंड फिर वो करती क्या, अपनी जो ग्रैनी होती है उसे एक बेसमेंट में कैद कर देती है। एंड उसके बाद क्या होता है स्लेंड्रीना जो है खुशी खुशी रहने लगती है। और बेसमेंट में कैद होने के बाद जो है ग्रैनी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है, मतलब ग्रैनी की मरने वाली हालत हो जाती है। एंड फिर क्या होता है जो स्लेंड्रीना की बेटी होती है मतलब ग्रैनी की परपोती, वो अपनी ग्रैनी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। और फिर क्या होता है जैसे ही ग्रैनी की हालत मरने वाली होती है जो मतलब स्लेंड्रीना की बेटी थी वो उसे कुछ पावर दे देती है। और स्लेंड्रीना की बेटी ग्रैनी को ऐसी पावर देती है जिनकी कोई लिमिट भी नहीं होती। एंड फिर जो है ग्रैनी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि स्लेंड्रीना की बेटी जो थी वो एक आत्मा थी तो उसके पास इतनी सारी पावर कहाँ से आई। तो मैं बता दूं स्लेंड्रीना की बेटे के पास इतनी सारी पावर उस शैतान से आई क्योंकि स्लेंड्रीना ने उसको बलि दी थी। तो उस डेवन ने मतलब वो जो डेविल था उसने स्लेंड्रीना की बेटी को कुछ पावर दे दी थी अपने काम कराने के लिए। एंड फिर जो स्लेंड्रीना की बेटी होती है वो अपनी ग्रैनी को एकदम ठीक कर देती है। और फिर जो है ग्रैनी भी एक ज़ॉम्बी गोस्ट बन जाती है और ग्रैनी जो स्लेंड्रीना से भी ज्यादा ताकतवर बन जाती है। तो फिर होता क्या है ग्रैनी बेसमेंट में कैद थी, उस बेसमेंट से बाहर निकलकर स्लेंड्रीना को जो है खत्म कर देती है। और स्लेंड्रीना के खत्म होने के बाद स्लेंड्रीना के पास कुछ ऐसी ताकत थी जिसकी तरह से स्लेंड्रीना को जो है पूरा खत्म नहीं किया जा सकता था। और फिर होता क्या है जो स्लेंड्रीना का सोल होता है वो एक ज़ॉम्बी बन जाती है। एंड फिर क्या होता है ग्रैनी को एक टैडी मिलता है, तो टैडी के अंदर जो है ग्रैनी स्लेंड्रीना की आत्मा को जो है कैद कर देती है। और वो वहाँ पर एक पजल सी बना देती है जहाँ पर एक पालकी होती है, मतलब एक पाला होता है जिसमें छोटे बच्चे को खिलाया जाता है। उसमें अगर हम उस टैडी को डाल दे तो स्लेंड्रीना की जो आत्मा है वो आजाद हो जाएगी। और ग्रैनी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि स्लेंड्रीना की आत्मा जो है दोबारा से आजाद हो। तो वो क्या करती है उस टैडी को अपने घर के एक सीक्रेट रूम में जाकर रख देती है। एंड फिर ऐसे ही समय बीतता रहता है, काफी साल बीत जाते हैं। और फिर ग्रैनी को अपनी स्पेशल एबिलिटी का पता लगता है, जबकि एक इंसान उस ग्रैनी के घर में आकर फंस जाता है। और फिर ग्रैनी में आ चुकी थी डेमन की पावर, मतलब डेमन की आदतें और बहुत सारे ऐसे, मतलब ग्रैनी बहुत क्रूर हो चुकी थी। एंड फिर वो उस स्ट्रेंजर को मार देती है, मतलब वो जो आदमी होता है उसे मार देती है। और फिर ग्रैनी को जो है काफी अच्छा महसूस होता है। और फिर इसके बाद ग्रैनी अपने को जो है ज्यादा पावरफुल फील करने लगती है। एंड उसके बाद होता है ग्रैनी को जो है अपनी स्पेशल एबिलिटी का पता लग जाता है जो कि इंसानों को मारकर वो है और भी पावरफुल हो जाती थी। तो ऐसे ही कई सारे लोग ग्रैनी के घर में जो है फंसते रहते थे। फिर एक बार की बात है, एक दिन होता क्या है रात के समय में एक आदमी की गाड़ी जो है ग्रैनी के घर के आगे खराब हो जाती है। और फिर रात के अंधेरे में होता क्या है ग्रैनी उसे मिल जाती है, ग्रैनी उस बंदे को जो है बेहोश कर देती है। और अनफॉर्चुनेटली वो बंदा जो है ग्रैनी के घर कैद हो जाता है। एंड क्योंकि भाई उसे ग्रैनी के घर से आजाद होना होता है, मतलब उसे ग्रैनी के घर से एस्केप करना होता है, तो फिर वो पजल सोल्व करने लगता है। एंड वो एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर ग्रैनी ने अपना जो है टैडी रखा हुआ था जिसमें स्लेंड्रीना का सोल, मतलब जो स्लेंड्रीना की आत्मा थी वो कैद थी। एंड फिर इसके बाद होता क्या है जैसे तैसे करके वो बंदा उस टैडी को उस मतलब जो क्राइब होता है, मतलब वो जो पाला होता है उसमें जाकर रख देता है। और जो स्लेंड्रीना की आत्मा होती है वो आजाद हो जाती है। एंड फिर होता क्या है स्लेंड्रीना की आत्मा आजाद हो जाती है और स्लेंड्रीना को कैसे भी करके ग्रैनी से अपना बदला लेना था। तो फिर क्या होता है जो ग्रैनी होती है, हमारी जो ग्रैनी होती है वो होती है बहुत ही ज्यादा फुल, वो भी कई सारे आदमियों को मारने के बाद तो भाई वो बहुत ही ज्यादा
पावरफुल हो जाएगी क्योंकि उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी थी। फिर क्या होता है, जो हमारी स्लेंड्रीना होती है वो उससे डर जाती है, मतलब जो हमारी ग्रैनी होती है स्लेंड्रीना हमारी ग्रैनी से डर जाती है। और जो कि भाई स्लेंड्रीना को अपना बदला लेना था ग्रैनी से, तो उसने क्या किया, हमारे जो प्यारे ग्रैंडपा है उन्हें मार दिया था, जो कि उस टाइम मतलब एक जिंदा इंसान थे और उस जिंदा इंसान को स्लेंड्रीना ने मार दिया था। एंड मैं आपको बता दूं, ग्रैंडपा जो है ग्रैनी के घर से काफी दूर जंगलों में रहा करते थे। तो ग्रैंडपा के मरने की बात जो है जैसे तैसे करके ग्रैनी को पता लग जाती है कि स्लेंड्रीना ने हमारे ग्रैंडपा को मारा है। एंड फिर क्या होता है, स्लेंड्रीना वहां से ग्रैंडपा को मारकर भाग जाती है। और फिर ग्रैनी क्या देखती है, ग्रैनी देखती है ग्रैंडपा के घर में ग्रैंडपा की डेड बॉडी पड़ी है। फिर ग्रैनी ग्रैंडपा को जिंदा कर देती है अपनी जादुई ताकतों की मदद से। एंड फिर क्या होता है, ग्रैंडपा एक ज़ॉम्बी बन जाते हैं और ग्रैंडपा के अंदर भी काफी सारी पावर आ चुकी थी जो कि ग्रैनी ने उनको दी थी। और फिर इसके बाद क्या होता है, जो हमारी ग्रैनी है वो ग्रैंडपा के साथ रहने लगी थी उन्हीं के घर में। एंड ग्रैनी और ग्रैंडपा फिर जो स्लेंड्रीना का इंतजार करने लगे, स्लेंड्रीना कब आएगी। उन्हें स्लेंड्रीना का कुछ भी अता पता नहीं था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले स्टोरी में बताया, जो स्लेंड्रीना थी वो ग्रैंडपा को मारकर भाग गई थी और फिर वो चली गई शैतानों के राजा, मतलब जो डेविल होता है, मतलब जो डीमन होता है उसके पास चली गई थी वो मदद मांगने। एंड फिर क्या होता है, वो जो डीमन होता है वो स्लेंड्रीना को एक बेबी स्पाइडर देता है और जब वो बेबी स्पाइडर बड़ा हो जाएगा तब वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, मतलब जो ग्रैनी और ग्रैंडपा थे उन्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा वो बेबी स्पाइडर। एंड उस बेबी स्पाइडर को स्लेंड्रीना अपने बेटे की तरह मान के रखती थी। फिर क्या होता है, एक दिन जो है ग्रैनी को पता लग जाता है कि स्लेंड्रीना कहाँ है। ग्रैनी पता लगा देती है स्लेंड्रीना का अपनी जादुई ताकतों की वजह से। एंड फिर क्या होता है, ग्रैनी और ग्रैंडपा चलते हैं स्लेंड्रीना के पास और वहाँ पे स्लेंड्रीना उस क्रिएचर के साथ थी, तो स्लेंड्रीना वहाँ से भाग गई थी। और फिर जो स्लेंड्रीना का बेटा था, मतलब जो वो क्रिएचर था, वो मतलब जो बेबी स्पाइडर था, उसे ग्रैनी और ग्रैंडपा अपने पास कैद करके रख लिए थे। एंड फिर क्या होता है, स्लेंड्रीना अपने बेबी स्पाइडर मतलब अपने बेटे को जो है चाह कर भी नहीं छुड़ा पाती, क्योंकि जो है ग्रैनी हमारी जो काफी पावरफुल थी, तो इस वजह से यार जो हमारी स्लेंड्रीना है वो हमारी ग्रैनी से डरती थी। तो चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, इस स्टोरी को हम थोड़ा आगे कंटिन्यू रखेंगे। उससे पहले मैं आपको स्लेंड्रीना के माँ बाप के बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, वो जो एंजेलिन होती है, मतलब वो जो बुढ़िया होती है, और वो जो स्लेंडर मैन होता है, तो इन सब का स्लेंड्रीना से क्या लेना देना है। तो एक साइमन नाम का बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था और तभी अचानक से उसके घर में आग लग जाती है, जिसमें उसके माता पिता मतलब जो मॉम डैड होते हैं उसके वहीं पे खत्म हो जाते हैं आग लगने की वजह से। और वो जो साइमन होता है उसकी उम्र मात्र 10 साल होती है। एंड फिर क्या होता है, वो जो बच्चा होता है मतलब जो हमारा साइमन होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है। एंड फिर वो जंगल की तरफ भाग जाता है और उस बच्चे को जंगल में एक झोपड़ी दिखती है जहाँ पर वो चला जाता है और वहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। और वो बूढ़ी औरत और कोई भी नहीं, हमारी ग्रैनी की माँ थी, मतलब वो जो बूढ़ी औरत थी वो ग्रैनी की मदर थी। एंड फिर क्या होता है, वो बूढ़ी औरत उस बच्चे से पूछती है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या हुआ। तो फिर वो बच्चा अपनी जो सारी घटना बता देता है कि उसके घर में आग लगी थी जिसमें उसके माता पिता की जो है डेथ हो गई थी। एंड फिर वो बूढ़ी औरत क्या करती है, उस बच्चे को गोद ले लेती है। एंड उसकी एक छोटी पोती भी होती है जिसका नाम एंजेलिन होता है, जो कि ग्रैनी की बेटी होती है। और फिर आगे चलकर ये साइमन और जो एंजेलिन होते हैं ये जो बड़े हो जाते हैं। एंड फिर वो बूढ़ी औरत क्या करती है, इन दोनों की जो आपस में शादी कर देती है। एंड फिर इन दोनों को जाकर जो बाद में एक बेटी होती है जिसका नाम ये स्लेंड्रीना रखते हैं। एंड ये जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर ली गई है हाउस ऑफ स्लेंड्रीना गेम पे, जहाँ से ये दोनों ये मतलब ये जो तीनों होते हैं ये एक ही साथ दिखते हैं। फिर ये जो स्लेंडरमैन, एंजेलिन और ये जो ये तीनों आपस में मतलब ये जो दोनों है आपस में हस्बैंड वाइफ है और जो स्लेंड्रीना है वो इनकी बेटी है। तो आप लोगों को ये तो पता लग गया कि स्लेंड्रीना के माँ बाप का नाम है एंजेलिन और स्लेंडरमैन। एंड फिर जो हमारी स्लेंड्रीना है उसकी शादी होती है जाकर बाद में एक वैम्पायर से, जिसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखती है जो कि हमें स्लेंड्रीना उसमें भी दिखाई देता है। एंड ये भी स्लेंड्रीना की तरह ही, मतलब उसकी तरह तो नहीं, मतलब ये भी एक वैम्पायर पे रिसर्च कर रहा था। एंड ये भी खुद एक वैम्पायर जैसा हो गया था। एंड फिर बाद में जाकर इस वैम्पायर जैसे दिखने वाले प्राणी की जो है डेथ हो जाती है। आपको दोबारा से बता दूं, ये आदमी जो है हमें स्लेंड्रीना एक्स गेम में भी दिखाई देता है। इसके पास जो है 2 पेट स्पाइडर होते हैं। एंड जब हम स्लेंड्रीना एक्स को एस्केप करते हैं, जब वो कासल टूटने वाला होता है, तब वहाँ पर एक ही स्पाइडर हमें फॉलो करता है और ये वैम्पायर जैसा दिखने वाला प्राणी हमें मारने की कोशिश करता है। और वो जो दूसरा पेट स्पाइडर था वो उस कासल के टूटने के डर से ग्रैनी के घर जाकर चला जाता है। एंड फिर ग्रैनी ही उसको पालती है। एंड फिर वो पेट स्पाइडर कई बार हमें उस ग्रैनी गेम में मारता है। तो ये स्लेंड्रीना के खानदान, मतलब स्लेंड्रीना के माँ बाप और उसके पति की पूरी स्टोरी। एंड चलते हैं अब अपनी ग्रैनी पर। तो भाई काफी टाइम से शिकार ना मिलने के कारण जो है ग्रैनी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। एंड ग्रैंडपा भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे, क्योंकि जब ग्रैनी खुद कमजोर हो गई थी,
ग्रैनी खुद ग्रैंडपा को शक्ति दे दी थी, तो ग्रैंडपा भी जो है कमजोर हो नहीं थे। और उनके कमजोर होने का एक ही रीजन था कि उनके घर पर कई दिनों से मतलब जो कई सालों से एक भी आदमी नहीं आया था, जिसकी वजह से जो है ग्रैनी कमजोर होती जा रही थी, मतलब जो उसकी एबिलिटी है वो कम होती जा रही थी। एंड ग्रैंडपा जो थे हमारे, उनकी हालत जो है एक अधमरे की तरह हो गई थी। एंड ग्रैंडपा जो है काफी ज्यादा कमजोर होने के कारण चल फिर भी नहीं सकते थे, तो फिर ग्रैनी ने डिसाइड किया कि वो खुद अपने घर से बाहर जाएगी, मतलब जो ग्रैंडपा का घर था उसके घर से बाहर जाएगी और इंसानों की तलाश में इंसानों को मारकर उनकी जो पावर है ऑब्जर्व करेगी। तो भाई इसी बीच क्या होता है, वो जो हमारी स्लेंड्रीना होती है वो ग्रैंडपा के घर आ जाती है, जो कि ग्रैंडपा बहुत ही कमजोर अधमरी हालत में हो गए थे। और ग्रैनी जो है शिकार की तलाश में बाहर जा रखी थी, तो स्लेंड्रीना को अच्छा मौका मिल गया था अपने बच्चे को बचाने का और ग्रैनी और ग्रैंडपा से बदला लेने का। तो फिर ग्रैंडपा के घर में स्लेंड्रीना क्या देखती है, उसका जो बच्चा है वो एक प्रिजन में कैद है। तो जैसे तैसे करके स्लेंड्रीना अपने उस बच्चे को बचा लेती है और ग्रैंडपा को अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर क्या होता है, शाम को जो है ग्रैनी अपने घर आती है, मतलब जो ग्रैंडपा के घर आती है ग्रैनी, तो उसे वहाँ पर ग्रैंडपा नहीं दिखते हैं। यार जो हमारी ग्रैनी थी उसे भी कोई भी शिकार में नहीं मिला, तो यार उसकी भी हालत एकदम अधमरे जैसी हो गई थी। एंड उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो ग्रैंडपा को स्लेंड्रीना के पास जाकर बचाए। तो फिर यार जो हमारी ग्रैनी है उसकी भी हालत एकदम मरने जैसी होती है। एंड तभी ग्रैंडपा के घर के बाहर जो 5-6 बंदे होते हैं उस गाड़ी के अंदर, तो उनकी जो गाड़ी है वो खराब हो जाती है। एंड जो कि भाई रात का समय था, तो वो उनके पास सिर्फ एक ही चारा था कि वो ग्रैनी के घर जाएं, मतलब जो ग्रैंडपा का घर था उसके अंदर जाएं, तो वो ग्रैंडपा के घर के अंदर चले जाते हैं। तो फिर जो है ग्रैनी उन्हें निकलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देती है, अपने घर में जो है पूरी टाइट सिक्योरिटी कर लेती है। एंड यार फिर वो जो 5 बंदे थे वो उस ग्रैनी के घर से बिल्कुल भी नहीं निकल पाए, और जो ग्रैनी है उन्हें मारकर जो है फिर से पावरफुल बन गई थी। एंड फिर वो स्लेंड्रीना के पास जाती है, जैसे तैसे करके उसे ग्रैंडपा का पता लगता है एंड वो अपने ग्रैंडपा को छुड़ाती है। एंड भाई यहीं से शुरुआत होती है ग्रैनी 3 की। तो फिर भाई अब क्या करते हैं, ग्रैनी को जो है बदला लेना था स्लेंड्रीना से, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, उस ग्रैनी स्पाइडर को जो है मार डालती है। ग्रैनी जो है स्लेंड्रीना को फिर से उसी टेडी के अंदर कैद कर लेती है। एंड फिर अब यार आगे क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, वो जो ग्रैनी और ग्रैंडपा का ग्रैनी 3 में घर है वो उनके पास कैसे आया। क्या आप लोग सोचते होंगे उसमें ग्रैंडपा की लॉटरी लगी थी, तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूं, ये जो ग्रैनी 3 का घर है ये वही घर है जो ग्रैनी का ग्रैनी चैप्टर 1 में घर था। तो आप लोगों का रिएक्शन कुछ इस बच्चे की तरह होगा। तो खैर ये स्टोरी मैं आपको आगे वीडियो में आगे बताऊंगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं ग्रैनी 3 की। तो भाई जो बात वहीं से शुरू हो जाती है कि ग्रैनी ने स्लेंड्रीना के बेबी स्पाइडर, मतलब जो स्लेंड्रीना था उसके बच्चे को मार दिया था, और फिर स्लेंड्रीना की आत्मा को भी उस टेडी के अंदर दोबारा से कैद कर लिया था। एंड इस बार ग्रैनी ने जो अपने घर में काफी टाइट सिक्योरिटी करके रखी थी। एंड आप ये जो ग्रैनी 3 में हाउस देखते हो, ये ग्रैनी चैप्टर 1 वाला हाउस है। एंड आपको इसके काफी सारे क्लूज भी मिले होंगे, अगर नहीं मिले तो आपको मिल जाएंगे अगर आपने ग्रैनी चैप्टर 1 और ग्रैनी 3 खेला होगा। तो चलिए आप क्या जानोगे इसके क्लू, मैं ही बता देता हूँ इसके क्लू क्या है, जो कि ये घर ग्रैनी चैप्टर 1 वाला ही घर है। तो सबसे पहला क्लू ग्रैनी का कौवा। ग्रैनी चैप्टर 1 में ये ग्रैनी का कौवा हमें बेसमेंट में मिलता था, पर अब ये हमें सबसे ऊपर मिलता है। एंड दूसरा क्लू मैं आपको बता दूं, ग्रैनी का वही सीक्रेट रूम जहाँ पर हमें प्लैंक लगाना होता था। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो में भी, यहाँ पर हम वहीं पर प्लैंक लगा रहे हैं जहाँ पर हम ग्रैनी चैप्टर 1 में प्लैंक लगा देते। बस ये है कि ग्रैनी ने अपने इस घर को थोड़ा मॉडिफाई किया था ताकि कोई भी स्लेंड्रीना का सोल जो है दोबारा से आजाद ना कर पाए। क्योंकि भाई जो ग्रैनी को पता लग गया था कि अगर स्लेंड्रीना इस बार आजाद हुई तो स्लेंड्रीना को नहीं पकड़ सकते। एंड फिर यार जो हमारे ग्रैनी और ग्रैंडपा है वो समय के साथ साथ कमजोर होने लगे, कोई भी उनके घर में आता जाता नहीं था, क्योंकि भाई इनके पास कोई इंसान नहीं आ रहा था। तो इंसान नहीं आ रहा था तो ये अपनी शक्तियां ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे किसी से भी। तो फिर इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि ग्रैंडपा जो है बाहर जाया करेंगे और इंसानों को मारकर ग्रैनी के पास लाया करेंगे। एंड ग्रैंडपा जो है ऐसा ही करते हैं। एंड ग्रैंडपा के हाथ में इस बार शॉटगन भी होती है, क्योंकि भाई इस बार वो चाहते थे कि कोई भी उनके घर से एस्केप करे। तो फिर ग्रैंडपा खुद ही लोगों को घर में लाते और ग्रैनी के पास देते, और ग्रैनी उनकी सारी शक्ति ऑब्जर्व करके ग्रैंडपा को थोड़ी शक्ति देती और अपने पास भी थोड़ी थोड़ी शक्ति रखती। एंड फिर ऐसे ही चलता रहा। एंड एक स्ट्रेंजर आता है उनके घर में, मतलब एक जवान लड़का आता है उनके घर में। एंड जैसे ही वो ग्रैनी के घर का दरवाजा खोलता है उसे पीछे से ग्रैंडपा दिख जाते हैं। एंड ग्रैंडपा क्या करते हैं, उस बंदे को जो है अपनी शॉटगन से बेहोश कर देते हैं और उस बंदे में रख देते हैं। एंड जैसे तैसे करके वो अपने उस बेसमेंट को खोलता है एंड उसे एक दूसरा बेसमेंट दिखता है जिसमें उसे कंकाल देखने को मिलता है। एंड वो किसी और का कंकाल नहीं, उन्हीं लोगों का कंकाल था जिसे ग्रैनी मारकर उनकी शक्तियां जो ऑब्जर्व करती है। एंड उस बंदे को जो काफी डर लगने लगा था, पर उसे जैसे तैसे करके उस घर से एस्केप करना ही था। क्लू ढूंढ लेते हैं, उन पजल्स को सोल्व करना था, उस ग्रैनी के घर के पजल्स को सोल्व करना था जिनसे वो एस्केप कर पाए। फिर उसे बीच बीच में स्लेंड्रीना भी दिखाई
दिखाई देती है जो कि एकदम से आ जाती है एंड वो उससे मदद मांग रही होती है, पर वो बच्चा जो है मतलब वो जो बंदा होता है इतनी हड़बड़ाहट में होता है कि वो उसकी ये बात नहीं सुन पाता है। एंड सिलेंडर उसे बीच बीच में ये बोलती रहती है कि तुम मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हें इस घर से आजाद होने में मदद करूंगी। पहले तुम मुझे आजाद कर दो, बाद में मैं तुम्हें एक ऐसी की देकर जाऊंगी जिससे तुम्हारी इस घर से एस्केप करने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। फिर वो बंदा जैसे तैसे करके सिलेंडर की बात सुन लेता है। सिलेंडर जैसे तैसे करके उसको बोलते हो कि भाई तुम्हें इस घर में एक टैडी मिलेगा, उस टैडी को तुम उस सीक्रेट रूम में ले जाना और उस टैडी को जो है उस ओल्ड क्राइब में डाल देना, ताकि जिससे मैं आजाद हो जाऊंगी और मैं तुम्हें एक की देकर जाऊंगी जिससे तुम जो है इस घर से एस्केप कर पाओगे। तो फिर वो बंदा ऐसे ही करता है, जैसे तैसे करके उसे वो टैडी मिल जाता है एंड वो उस सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है एंड वो उस टैडी को जो है उस फाली के अंदर डाल देता है, मतलब वो जो क्राइब होता है उसके अंदर डाल देता है। एंड जो सिलेंडर की आत्मा है वो आजाद हो जाती है उस ग्रैनी के घर से, उस टैडी से जहाँ पर ग्रैनी ने उसे कैद करके रखा था। एंड वो उस बंदे की हेल्प करती है एंड उसे की देकर जाती है एंड जिस की से वो उस घर से एस्केप कर पाता है। तो भाई ये थी हमारी ग्रैनी 3 की स्टोरी जो कि यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो एंड जो बगल में बेल वाला आइकन होता है उसे भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि जिससे होगा क्या हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन